भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 127वीं कड़ी में छठ महापर्व को संस्कृति, प्रकृति और समाज की एकता का बताया प्रतीक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की हुई घोषणा। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट, भोपाल सहित कई जिलों में दर्ज की गई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 127वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक है। उन्होंने बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों सहित सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। मैं छठी मैया को नमन करता हूँ। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह पर खुशी व्यक्त की। त्योहार के मौसम में स्वदेशी वस्तुओं की जबरदस्त खरीदी पर भी उन्होंने खुशी जताई। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर्व में श्रद्धालु सूर्य की पूजा और अर्घ्य अर्पित कर प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मन की बात कार्यक्रम का स्थानीय निवासियों के साथ श्रवण किया और उपस्थित जन समुदाय को स्वदेशी की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व देश भर के सभी श्रद्धालुओं के लिए मंगलमय हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 30 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। महोत्सव का भव्य शुभारंभ 30 अक्टूबर को विदिशा खेल परिसर में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव की उपस्थिति में होगा। इसके तहत ग्राम पंचायत, विधानसभा और संसदीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अब तक 37,038 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, जो युवाओं में खेल के प्रति बढ़ती जागरूकता और रुचि का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा से इस साल विदिशा संसदीय क्षेत्र में खेल महोत्सव प्रारंभ करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। सांसद खेल महोत्सव ये 30 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। मुझे खुशी है कि खेल महोत्सव को शुभारंभ करने, लॉन्च करने हमारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे देश के गौरव जिन्होंने 1983 में
भारत को क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलवाया था, उस टीम के वो कैप्टन थे आदरणीय कपिल देव जी भी विदिशा पधार रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्वस्थ और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे, संस्थानों और सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अब बहनें केवल जॉब सीकर नहीं रह गई हैं, बल्कि जॉब क्रिएटर बन रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह बात भोपाल में आयोजित एमपी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों से लगभग 62 लाख महिलाएं जुड़ी हैं और लखपति दीदी योजना के तहत प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक महिलाएं आय अर्जित कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति दिवस पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी धर्म, साहस और मानवीय मूल्यों के प्रतीक तथा खालसा पंथ के संस्थापक थे। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सेवा, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ें। 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए 8 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। विज्ञान युवा श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न विषयों से 14 युवा वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, जबकि विज्ञान टीम पुरस्कार कृषि विज्ञान में योगदान के लिए टीम अरोमा मिशन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित पैडल टू प्लांट कार्यक्रम नया भारत हरा भारत की साइकिल यात्रा को भोपाल से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अंजना यादव अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करेंगी और भारत की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाएंगी। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर विंटर सीजन शेड्यूल लागू हो गया है। इस सीजन में यात्रियों के लिए कई नई उड़ानें और सुविधाएं शुरू की गई हैं। सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली रूट पर हुआ है। एयर इंडिया ने भोपाल से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त डेली फ्लाइट शुरू की है, जिससे अब रोजाना 6 उड़ानें संचालित होंगी। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने हाल ही में संपन्न यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सुपर शतरंज टीम और महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख ने महिला प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप जीती। भारत के नेहाल सरीन ने भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। भोपाल में सुबह से ही रुक रुक कर वर्षा जारी रही। सबसे अधिक बारिश भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में दर्ज की गई। कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हुई। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, रायसेन और बैतूल सहित 31 जिलों में बारिश और गरज चमक की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 127वीं कड़ी में छठ महापर्व को संस्कृति, प्रकृति और समाज की एकता का बताया प्रतीक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की हुई घोषणा।
प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट, भोपाल सहित कई जिलों में दर्ज की गई बारिश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।